अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे Oppo A3X वर्सेस Vivo Y19s। ये दोनों मॉडल पाकिस्तान में नए मॉडल आए हैं, लेकिन जो Y19s है ये Vivo का अभी लेटेस्ट मॉडल आया है। इससे पहले Y18 आ रहा था। अब इन्होंने बिल्कुल इसके कंपैरिजन में A3X के कंपैरिजन में ये फ़ोन निकाला है उसी प्राइस में। और हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है, किसके रैम रोम किसके कैमरास ज़्यादा अच्छे हैं। आप दोनों में फुल आपको क्लियर अपना रिव्यू दूंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। दोनों फ़ोन जो हैं दो दो वेरिएंट में आए हैं। जो A3X है ये 464 और 4128 में आया है, जबकि Y19s आपके पास 4128 और 6128 में आया है। सबसे पहले अगर हम प्राइस के लिहाज से अगर बात करें इनके रैम रोम की, तो जो A3X का जो A3X फ़ोन है ये आपके पास 4128 में आप लोगों के पास 43 में है, और जो Y19s है ये आप लोगों के पास जो है ये आप लोगों के पास जो 6128 है ये आप लोगों के पास 43 में, ये भी 43 में अवेलेबल है। दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। दोनों फ़ोन के अगर बात की जाए इनके रैम रोम की, तो इतनी रैम रोम सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, बेस्ट रहेंगे आप दोनों। आप वैसे अगर देखा जाए दोनों फ़ोन बड़े बेहतर हैं। तो आइए आगे वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इनके बाकी क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों ये हमारे पास दोनों फ़ोन आ गए हैं, और अगर सबसे पहले हम बात करें इनके चार्जर्स की, तो जो चार्जर साथ अवेलेबल है वो आप लोगों के पास जो ओप्पो दे रहा है वो 45 वाट का चार्जर साथ दे रहा है। पहले आपको बताता चलो इन दोनों वीडियोस की इन दोनों फ़ोन की जो अब अनबॉक्सिंग की वीडियो है मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग इन दोनों की अनबॉक्सिंग वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्लियर बिल्कुल आपको इसके अंदर सारा डिटेल इसको अनबॉक्सिंग की हुई है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि 45 वाट का चार्जर A3X के साथ है और 15 वाट का चार्जर जो है Vivo के साथ है। अभी तक अगर देखा जाए तो रैम रोम के लिहाज से आपका जो है Vivo वो बेस्ट है, और जो चार्जर के लिहाज से आपका A3X जो फ़ोन है वो अभी तक बेटर है। फिर जो कलर्स की बात करें तो दो कलर्स में आप लोगों के पास अवेलेबल है A3X, रेड में और ब्लू में। ये इसका रेड कलर है, ये इसका रेड कलर है, बहुत प्यारा इसका ये प्यारा कलर है। रेड कलर में ये बहुत बिका है फ़ोन। प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक फ्रेम है इसका, साइड माउंटेड इसका फिंगरप्रिंट है, राइट साइड पे वॉल्यूम कीज हैं। फिर आप लोगों के पास जो है लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है। दोनों फ़ोन ड्यूल सिम है, दोनों फ़ोन 4G हैं। इसके नीचे टाइप सी चार्जिंग जैक है, टाइप सी चार्जिंग जैक है इसके अंदर। नीचे इसका स्पीकर है, माइक है, हैंड फ्री जैक है। दो लेंसेज दिए गए हैं इसके अंदर विद एलईडी फ्लैशलाइट के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें वीवो की, तो वीवो हमारे पास तीन कलर में अवेलेबल है, सिल्वर में, ब्लैक में और ब्लू में। इसके भी तीनों कलर बहुत प्यारे हैं। ये सिल्वर कलर आप देखें, मेरी ब्लू कलर की अनबॉक्सिंग की वीडियो मौजूद है, आप लोग लाजमी देखिएगा। दो इसमें लेंसेज हैं। इसमें इन्होंने एक रिंग लाइट ज़्यादा दी है और एक फ्लैश लाइट है और रिंग लाइट है। इसके भी दो लेंसेज हैं। साइड माउंटेड इसका भी पावर बटन भी है, और साइड माउंटेड इसका फिंगरप्रिंट लॉक है। लेफ्ट साइड इसकी वॉल्यूम की राइट साइड वॉल्यूम कीज है। फिर टाइप सी चार्जिंग जैक है इसका भी, और नीचे माइक है, और इसके बाद इसका ऊपर भी स्पीकर है। ड्यूल स्पीकर के साथ ये फ़ोन है। ये भी प्लास्टिक बॉडी में है। दोनों फ़ोन प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक फ्रेम है, और दोनों फ़ोन की जो एलसीडीज हैं वो आईपीएस हैं, आईपीएस एलसीडी हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो आईपीएस एलसीडी है बहुत अच्छी आईपीएस एलसीडी भी है इनकी। इसके बहुत अच्छे कलर्स हैं दोनों के। फिर अगर कैमरास की हम बात करें, तो जो ओप्पो का बैक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है, और वीवो का आपके पास 50 मेगापिक्सल है। और दोनों के जो फ्रंट कैमराज हैं वो सेम है, 5 मेगापिक्सल के साथ दोनों कैमराज हैं।
बैक कैमरा आपके पास Y19s का जीतता है, जो कि 50 मेगापिक्सल के साथ है। अभी तक मैंने आपको जैसे एक एक कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ, अभी तक आपका वीवो ज्यादा बेटर जा रहा है, क्योंकि इसके साथ आपका रैम रोम ज्यादा है, कैमरा अच्छा है, कलर स्कीम आपके पास 3 हो जाती है, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद 6.67 साइज डिस्प्ले आपका A3X का, और 6.68 जो डिस्प्ले साइज है वो है आपका वीवो का। इतना डिफरेंस साइज में डिफरेंस नहीं है, बहुत एक माइनर .1 का है। यहाँ पे जो बहुत बड़ा चेंज आता है वो थोड़ा सा इन्होंने जो चेंज किया है अपने ओप्पो वालों ने, वो यहाँ पे अपना चेंज किया इन्होंने चिपसेट पे। स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 1 इन्होंने दी है, जनरेशन स्नैपड्रैगन का इसमें चिपसेट दी है। जबकि इन्होंने एक भी कमाल का चिपसेट लगाई है, यूनिसॉक टाइगर T612, इन्होंने इसकी भी चिपसेट चेंज की है। तो फिर अगर मैं बताता चलूँ, तो अगर हम स्नैपड्रैगन देखें तो ये वो स्नैपड्रैगन नहीं है, ये यूनिसॉक टाइगर भी मेरे ख्याल से दोनों दोनों बैलेंस पे है, लेकिन ज्यादा अभी भी आपकी यूनिसॉक अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की। बैटरी आप लोगों को बहुत ज्यादा आप लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि रोज आप यूट्यूब यूज करते हैं और बाकी आप अपनी एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो 5500 मेगाहर्ट्ज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई है, अभी तक इन्होंने ज्यादा आपकी बैटरी इंट्रोड्यूस कराई है वीवो ने 5500 मेगाहर्ट्ज की, और A3X में इन्होंने 5100 मेगाहर्ट्ज की 5100 मेगाहर्ट्ज की इंट्रोड्यूस कराई है। फिर अगर बैटरी वाइज देखा जाए, फिर वीवो आपका जीत गया। फिर जो इसका वेट है वो 198 ग्राम आपका Y19s का है, और 186 ग्राम जो है आपका A3X का है। दोनों फोन ग्रेट फोन है, दोनों फोन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा अगर रिकमेंडेड ये है, अगर आप मार्केट में 40,000 में फोन लेने जाते हैं तो आप लोगों के लिए वीवो का Y19s बेटर रहेगा। बेटर है हर लिहाज से, आपका वीवो बेटर है। फिर अगर प्राइसेस की बात की जाए, तो मैंने आपको पहले बताया था, वो A3X जो 4128 है वो 38 का है, जो Y19s है सॉरी जो ओप्पो का A3X है वो 35,000 का है, और जो वीवो का 4128 है वो 38,000 का है, और जो 6128 है वो 43,000 का है। इसी तरह जो ओप्पो है वो भी आपको 40,000 तक मिलता है। लेकिन आपके लिए दोनों जो फोन में से मैं फिर आपको अगेन कहता हूँ, आप लोगों ने वीवो लेना है, वीवो बेटर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज।